हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द रिएक्शन 2x to b is zero order reaction. If the initial concentration of x is 0.2 m, the half life is 6 hours. When the initial concentration of x is 0.5 m, the time required to reach its final concentration of 0.2 m will be. तो देखिए क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. n इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट पॉइंट तो ये है. इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट की वैल्यूज कितनी है, 0.2 m है. ठीक है, क्लियर है. और 0.2 m है. और हाफ लाइफ की वैल्यूज कितनी गिवन है, हाफ लाइफ की वैल्यूज हमारे पास में है, कितनी है, 6 आवर है. और यहां पर क्या है देखिएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन फिर लिखा है व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन x इज 0.5 m, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 m विल बी. देखिए सारी चीजें यहाँ पर आपको समझ में आ गई. यहाँ पर हाफ लाइफ भी समझ में आ गया, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन भी समझ में आ गया, और देन आपके पास 0.2 m तक फाइनल कंसंट्रेशन भी आपको समझ में आ गया. तो बात करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या डिफाइन होता है, के टी. अब सी नॉट देखिए चाहिए किसमें, जो हम देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर देखना चाह रहे हैं. तो सी नॉट की वैल्यूज कितनी होगी, 0.5 है. 0.5 से 0.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के और इंटू टी. ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, या थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ कितना हो जाएगा, ये वैल्यूज हो जाएगी आपके पास में 0.3 इज इक्वल टू के टी. ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1. यहां तक तो ये बात समझ में आ गई. अब देन आगे बात करते हैं. देखिएगा यहाँ पर देखिए इनिशियल अमाउंट कितना है, 0.2 m है, और हाफ लाइफ कितना है, 6 आवर है. तो इसके लिए अगर बात करें तो इसके लिए देखो, अब देखो यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, यहाँ में निकालना है टाइम. तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी होगी, के की रिक्वायरमेंट होगी. बाकी सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पर के की रिक्वायरमेंट होगी. अगर हम के कैलकुलेट कर लें कहीं से, तो फिर टी कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. तो के कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बात करते हैं हाफ लाइफ के लिए. तो फॉर हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के लिए अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू होता है सी नॉट बाई 2 के. तो यानी कि के निकालेंगे तो के इक्वल टू कितना होगा, सी नॉट बाई 2 इंटू यहाँ कितना होगा, टी हाफ. सी नॉट की वैल्यूज हमारे पास में 0.2 है, डिवाइड बाई 2, और हाफ लाइफ कितना है हमारे पास, 6 आवर है. क्लियर है. चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आंसर भी किस में दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है. तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ कितना होगा, 0.1 यानी कि 1/60 आ जाएगा. ठीक है, के की वैल्यूज आ गई. अब इस के की वैल्यूज कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दो. तो यहां पर हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 1/60 यहां पर आ जाएगा 1/60 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास में, क्या निकालना है आपको, टी निकालना है. तो टी इज इक्वल टू कितना होगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 0.3, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में 18 आवर. तो इस क्वेश्चन के लिए अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो 18 आवर कौन सा है, देखिएगा हमारे पास में थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.